10 मार्च का क्लास 10th यूपी बोर्ड का चित्रकला का पेपर है और उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जल्दी से जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। चलिए तो फटाफट हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं जो आपके 10 मार्च के पेपर में आएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, द्वितीयक रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। जिसमें आपका जो है हरा आता है, नारंगी आता है, बैगनी आता है। और यहाँ 3 ऑप्शन में नहीं है तो 3 का दुगुना 6 हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन सी हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीय रंग यहाँ पर ध्यान देंगे नारंगी है। और आपको बता दूं, नारंगी जो बनता है वो लाल और पीले से बनता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची लाइन डार्क होती है। तो डार्क जो होती है वो जितनी कम होगी नंबर की पेंसिल वो उतनी डार्क होगी, ठीक है। तो यहाँ पर और जिसके पीछे बी लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2B, ठीक है। 2B, 4B, 6B, 9B, ये सबसे गहरी, ठीक है। उसमें भी ध्यान रखना है जो सबसे कम नंबर की है वो गहरी होगी। और हल्की लाइन पूछी जाए, यही प्रश्न आ जाए कि हल्की लाइन के लिए, तो जो हल्की लाइन के लिए बात करें तो जिसमें सर्वाधिक नंबर होगा वो हल्की लाइन के लिए होगा, जिसमें एच आता है। क्या आता है? पीछे एच आता है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल और पीला और उसके बाद नीला, ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक रंग लाल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 4 का। इसके बाद आगे पांचवा प्रश्न कह रहा है कौन सा रंग गर्म होता है। तो लाल जो होता है, खतरे का रंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, छठवां प्रश्न कह रहा है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है, यानी अपोजिट। तो सफ़ेद का क्या हो जाएगा? काला। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान देना है, आपको याद रखना है इन चीज़ों को। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है तटस्थ रंग कौन से हैं। ए ऑप्शन कह रहा है नीला या लाल, बी कह रहा है पीला या हरा, सी कह रहा है सफ़ेद या काला, डी कह रहा है कि नारंगी या बैगनी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सफ़ेद और काला। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है कि लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। ए कह रहा है बैगनी, बी कह रहा है हरा, सी कह रहा है नारंगी और डी कह रहा है भूरा। तो मैंने अभी बताया था कि लाल और पीला मिलाने पर बैगनी बनता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग में किया जाएगा। तो मैंने कहा बारीक लाइन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है जितना कम नंबर होगा उतनी बारीक लाइन बनेगी। या तो 0 ऑप्शन हो तो 0 लगेगा, 0 नहीं है तो 1, 1 नहीं है तो 2, 2 नहीं है तो 3, ठीक है। जितना कम नंबर होगा उतनी बारीक लाइन बनेगी। तो यहाँ पर 0 ऑप्शन में नहीं है तो एक आंसर का सही हो जाएगा। तो 9 में का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां कह रहा है कि पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। हरा बनेगा, नारंगी बनेगा, बैगनी बनेगा कि लाल बनेगा। तो इसके लिए जो बनेगा वो हरा रंग बनेगा, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। जितने बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले आपको हम वीडियो उपलब्ध कराते हैं और 10th क्लास का जो पेपर होते हैं उन सब का सॉल्यूशन आप भी आपको देते हैं हम, ठीक है। और चित्रकला का पेपर है आपका 10 तारीख का, तो हम चाह रहे हैं कि और आपको जो टाइम मिला है, 4 दिन मिले हैं, 4-5 दिन बचे हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे से और तैयारी हो सके आगे 20 नंबर की, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 11वां प्रश्न कह रहा है 11वां प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लाया जा सकता है। ए कह रहा है जल रंग, बी कह रहा है पिस्टल, सी कह रहा है तेल रंग और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका एकदम राइट आंसर होगा वो बी, पेस्टल रंग होगा। अगला क्वेश्चन 12वां कह रहा है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। ए कह रहा है कौनिक का, बी कह रहा है केंद्रीय, सी कह रहा है किनारी और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो बी ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय। अगला क्वेश्चन 13वां प्रश्न कह रहा है कि कला शब्द किस भाषा का शब्द है। ए कह रहा है हिंदी, बी कह रहा है अंग्रेजी, सी कह रहा है पंजाबी और डी कह रहा है संस्कृत। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आंसर होगा डी, संस्कृत, ठीक। अगला क्वेश्चन
14वां कह रहा है कि किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन तकिए के केंद्र के लिए, बी फर्श के डिजाइन के लिए, सी छत के केंद्र के लिए, डी साड़ी की किनारी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला 15वां प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो लाल में नीला मिलाने से आपको ध्यान रखना है, क्या नारंगी बनेगा, क्या भूरा बनेगा, क्या बैगनी बनेगा, कि यहाँ पर पीला बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो, माफ़ कीजिए सी सही हो जाएगा, नारंगी बनेगा, यहाँ माफ़ कीजिए बैगनी बनेगा। ठीक है, 15 का सी सही हो जाएगा, बैगनी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है। कह रहा है ओस्टवाल्ड संबंधित है। तो ओस्टवाल्ड जो है क्या संयोजन से संबंधित है, या तुल्यका संबंधित है, रंगों से संबंधित है, या तेल माध्यम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं जो आपको ये 20 प्रश्न लेके आया हूँ, ऐसे ही निरंतर प्रश्न लाऊंगा। निश्चित रूप से आप सभी वीडियो को देखोगे ना तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। अगला क्वेश्चन 17वां कह रहा है कि सूर्य की रेशमियों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो रोशनियों में, या रेशमियों लिखा है, रोशनी होनी चाहिए। तो उसमें 7 रंग होते हैं, जिसके लिए एक शब्द है विबग्योर, VIVGYOR। विबग्योर शब्द है जिसमें सर्वाधिक जो है बैंगनी रंग का विचलन होता है, सबसे कम होता है लाल रंग का विचलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि हरा रंग आँखों में क्या प्रभाव डालता है। क्या ये ऑप्शन कह रहा है सामान्य रहता है, गर्म रहता है, ठंडा रहता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हरा जो रंग होता है वो ठंडा प्रभाव डालता है। 18 का सी। 19वां प्रश्न कह रहा है मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान रखना है, एक तो लाल होता है, एक पीला होता है, और एक नीला होता है। ठीक है, तो 3 रंग जो होते हैं वो प्राथमिक मुख्य रंग होते हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कह रहा है किस नंबर की पेंसिल से खींची लाइन हल्की होगी। तो मैंने कहा जितनी ज़्यादा नंबर की होगी उतनी हल्की होगी, और जिसके पीछे एच लग रहा हो। ठीक है, तो ज़्यादा नंबर की देखो, एक तो एच है लेकिन ये कम खाली एक एक है ना, और यहाँ सी कह रहा है 2 एच है, और ए कह रहा है बी है 2 बी है, और यहाँ एच भी दे रहा है। तो ये तो ख़त्म ही हो जाएंगे, ये तो बी वाले तो आएंगे नहीं क्योंकि ये गहरी लाइन वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ज़्यादा नंबर वाला है, यानी 2H। ठीक है, जिसमें हल्की लाइन आएगी। तो ये 20 प्रश्न थे जो पेपर में बार बार आते हैं, और पेपर में आपके में भी 10 मार्च के पेपर में बनेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट फिर मिलते हैं हम आगे नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।